अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 2008 में सीरियल ब्लास्ट में हुई थी 56 लोगों की मौत। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 2008 में सीरियल ब्लास्ट जिसमें लोगों की मौत हुई थी, 56 लोगों की मौत, उसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये पहली बार जब इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। 38 दोषी ठहराए गए और उसके बाद अब उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि में 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया था। इन हमलों में 50 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। और 13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर ली थी। और अब 38 ऐसे दोषी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। एक बड़ी संख्या में लोग जिन्हें पहली बार, इतने ज्यादा लोग जिन्हें फांसी की सजा एक साथ सुनाई गई है। 2008 में सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी। बताया गया था कि 56 लोगों की मौत हुई है उससे, और 200 के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए थे। ऐसे में अब ये मामला जिसमें अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई तो पूरी कर ली थी और अब सजा सुनाई गई है 38 ऐसे दोषी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, ये ब्लास्ट जब हुआ था तो दहला कर रख दिया था पूरे अहमदाबाद को, गुजरात को, देश को। और अब इसमें 38 दोषी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई 2008 का ये मामला, जब वो समय जब 70 मिनट की अवधि में ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद इस मामले में कई लोगों को पकड़ा भी गया, दोषी भी पाए गए। और अब इन सभी दोषियों को, यानी 38 ऐसे दोषी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, जब ये मामला चल रहा था कोर्ट में, तब इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, तो वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम दंड दिए जाने की मांग की थी। लेकिन अब सजा सुना दी गई है और 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको ये पूरा मामला भी बता देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसके बाद ये पूरे मामले में कार्रवाई पूरी हुई। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। दरअसल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था और इस कारण जो कुल 77 आरोपी थे वो पाए गए थे। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। और ये पहली बार है जब एक साथ इतने आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। और हमारे साथ गुजरात ब्यूरो हेड हरीश झाला जुड़ गए हैं। हरीश जी, अहमदाबाद में जिन लोगों की मौत हुई, जो लोग घायल हुए, जब ये अहमदाबाद दहला था, शायद आज थोड़ी शांति उस मामले में मिली होगी लोगों को। देखिए, जहां तक सीरियल ब्लास्ट के विक्टिम्स और उनके परिवार का सवाल है, उनको जरूर जस्टिस मिला हो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी भी न्याय बहुत दूर है, क्योंकि इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पर ये सबसे बड़ी खबर है कि अभी तक के इतिहास में एक साथ एक ही केस में 38 लोगों को सजाए मौत दी गई हो। और हाईकोर्ट ने माना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इनको सजाए मौत देनी चाहिए। इन सब के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, वो आरोप कोर्ट ने माने हैं कि इनकी वजह से करीबन 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, 200 से ज्यादा लोग इंजर हुए और देश के खिलाफ एक आतंकवादी प्रवृत्ति थी। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दंगा हो, उन दोनों के बीच में बहुत तनाव हो, और इसी वजह से इन लोगों ने किया था। ये मानकर सेशंस कोर्ट ने आज 38 लोगों को सजाए मौत दी है। जी, और हरीश जी, क्योंकि 28 आरोपी हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है। देखिए, उसमें ऐसा था
के कोर्ट ने ये माना था कि जो 28 को बरी किया उसमें कम से कम 14 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सबूत नहीं के पेश कर पाए थे। बाकी जो 10 लोग थे उनको मतलब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। तो 38 जो छोड़े थे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कुछ खास पेश नहीं कर पाया था, उसका बेनिफिट उनको मिला था। पर ये जो जिनको सजा हुई इनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने के कारण और दूसरी जगह पे भी उनके खिलाफ किसी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के भी केस चलते हैं। उन सबको आज कोर्ट ने माना है कि इनकी बाहर होना बहुत समाज और देश के लिए खतरा है। और ये जिन लोगों ने जो 2008 में अहमदाबाद में किया था, बाद में सूरत में जो प्लान किया था, वो देश के लिए खतरे के मुताबिक था और इसी वजह से उनको सजाए मौत दी गई है। बिल्कुल। और देखिए लगभग 13 साल का समय लग गया, इसमें कई गवाह बनाए गए, कई जो लोग हैं जिनसे पूछा भी गया, अदालत में पेश भी किया गया, 1000 के करीब। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया अगर आप देखें, कैसे देखते हैं एक लंबा समय इस पूरी प्रक्रिया में इस सजा के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए? देखिए ये लंबी प्रक्रिया जरूर रही, 13 साल इसका कोर्ट प्रोसीडिंग चला, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 13 साल के दौरान इतने सारे पुख्ता सबूत इन्होंने इकट्ठा करके पेश किए, तो कोर्ट ने माना कि ये बहुत ही खतरनाक साजिश थी देश के खिलाफ। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि इसमें कम से कम 11,000 साक्षी इन लोगों ने पेश किए थे, उसमें से 6,000 साक्षियों को कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिन किया था और उनकी जुबानी के आधार पर ये कोर्ट ने माना है कि ये जो 48 आरोपी थे, 48 आरोपी थे, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और इनको सजा देनी चाहिए। जी हरीश जी, ये जो 38 आरोपी जिन्हें सजा सुनाई गई है फांसी की, मुख्य आरोपी इनमें कौन रहे? देखिए मुख्य आरोपी अभी तक इस केस में जो है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं हुई है, वो है यासिन भटकल और उनके 2 भाई। ये जो है भटकल ब्रदर्स, वो कर्नाटका से है। देश में कई सारे ब्लास्ट केसेस में वो इन्वॉल्व है और 2 या 3 साल पहले ही उनको नेपाल से भारत की एजेंसी ने उठा लिया था। लेकिन अभी तक उनको गुजरात पुलिस को हैंडओवर नहीं किया इस केस में, तो उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उनके अलावा सिमी जो बैन स्टूडेंट आउटफिट है, तो उनके जो प्रमुख थे सफदर नागौरी, वो इसमें ब्रेन वॉश करने में, स्लीपर सेल तैयार करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये जो 38 जिनको सजाए मौत दी गई उसमें उनका भी नाम है। जी, और हरीश जी अगर अब आगे देखते हैं तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा? हाँ, ये बेसिकली जिस तरह से 2002 के दंगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, इसी तरह इस केस में भी डिफेंस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। यहाँ तक के अगर सुप्रीम कोर्ट, चलिए हरीश जी एक बार आपको रोकना चाहेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। केसेस उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री आर पटेल साहेबे કુલ 38 આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે। હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓના નામ હું જણાવું છું। તોહમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોહમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, શમસુદ્દીન સાબુદ્દીન શેખ, ગ્યાસુદ્દીન ગ્યાસુ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन नागौरी, आमिल परवाज, शिबली मुस्लिम, सफदर हुसैन नागौरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद सलीम, सज्जाद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अबू बसर शेख, अब्बास उमर समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसाक मंसूरी, अफजल उस्मानी, मोहम्मद आरिफ बदल, आसिफ हसन बदरुद्दीन शेख,
मोहम्मद आरिफ, नसीम अहमद मिर्ज़ा, कयामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद सैफ उर्फ़े राहुल शेख, जीशान अहमद जीशान शेख, जियाउर रहमान उर्फ़े मोन्टू अब्दुल रहमान तेली, मोहम्मद शकील लुहार, मोहम्मद अकबर चौधरी, फजल रहमान, अहमद बावा, सरफुद्दीन कापड़िया, सरफुद्दीन ईटी सैनुद्दीन, सैफुर रहमान, सादुली हारिस मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमीन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान। આ સિવાયના જે આરોપીઓ છે તેઓ લોકોને જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધીની લાઈફ ટાઈમની સજા કરવામાં આવેલી છે। આ જે ફાંસીની સજા જે છે આરોપીઓને 302 ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ 302 તથા અનલોફુલ એક્ટિવિટી પ્રિવેન્શન એક્ટની સેક્શન 16 મુજબ આ તમામ આરોપીઓ જે 38 આરોપીઓ છે 38 આરોપીઓને હેંગિંગ કરવામાં આવેલી છે અને બાકીના આરોપીઓ જે છે એમને આજે લાઈફની સજા કરવામાં આવેલી છે। દરેક આરોપીઓને 2,85,000નો દંડ છે અને તોમતદાર નંબર 7 2,88,000નો દંડ કરવામાં આવેલો છે। તોમતદારો જે છે એટલે નામદાર કોર્ટે જે કોમ્પેન્સેશનનો ઓર્ડર કરેલો ₹1,00,000 જે ગુજરી ગયેલા છે એમના વારસદારોને ₹1,00,000નો કોમ્પેન્સેશનનો એવોર્ડ, 50,000 જે લોકો ગંભીર ઇજાઓ જેને થયેલી છે તેને 50,000 અને 25,000 જેને સામાન્ય ઇજાઓ થયેલી છે તેઓને 25,000નો દંડ કરવામાં આવેલો છે। નામદાર કોર્ટે રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ માનેલો છે અને 38 આરોપીઓને मृत्युदंड सजा करेली। सर हिंदी में बताइए, सर हिंदी पूरा बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कौन कौन लोग हैं और कोर्ट ने क्या कहा है इसको। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सज़ा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज़ जिसको गंभीर इजाओ इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज़ जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है। और दूसरा बताइए आपको क्या कौन कौन सी धारा के तहत कोर्ट ने ये जो भी एक्यूज है उनको सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड 16(1)(b ऑफ यूएपी एक्ट अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उनको सजा। सर 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा शायद देश का ऐसा पहला मामला होगा। जो हम जानते हैं तब तक ऐसा है मगर एग्जैक्टली हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है पूरे इंडिया का, इसलिए हम वो नहीं बता सकते। कोर्ट ने क्या कहा सजा सुनाते वक्त 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। अभी जो भी सजा जो ऑनरेबल कोर्ट ने की है वो ऑनरेबल कोर्ट ने सभी सेक्शन में कौन से एक्यूज को कौन सी सजा की है वो अभी बताया है। टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है, मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। सर सबसे अहम मामला कि कोर्ट ने जो घायल लोग हैं उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा करवाई है, वो क्या है, कितना मुआवजा? मैंने आपको बताया पहले कि एक जो कॉम्पेंसेशन जो है वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1,00,000 रुपया, जो जिसको गंभीर इजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल इजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। ये कितना इम्पोर्टेंट रहा इसके लिए? क्या यूएपीए सर, यूएपीए एक्ट जो है इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है तो यूएपीए एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। सर ये जब दलीलें हुई तो किस तरह से माना गया इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सिमी के लोग, क्या क्या कनेक्शंस, क्या दलीलें हुई आप लोगों की तरफ से, क्या ज़्यादा से ज़्यादा किया गया कि इन्हें फांसी की सज़ा हो?
इसमें ये जो भी एक्यूज जो है उनको ऑनरेबल कोर्ट ने 120B रेड और 302 में आज सज़ा की थी और सभी एक्यूज और को टेररिस्ट एक्ट में भी सज़ा की थी। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब एक्यूज को सज़ा हो ऑनरेबल कोर्ट करे, इसके लिए हमने दलीलें पेश की थी। सर आरोपीओ कई जेलમાંથી વર્ચ્યુઅલી હાજર થઈ રહ્યા। आरोपीओ જે છે આજ રોજ, हाँ जी, ये जो भी एक्यूज है वो अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल सेंट्रल जेल, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, केरला की जेल और दूसरी गया की जेल, टोटल 8 जेल से ये एक्यूज को पेश किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से। सर ये जो लाइफ सेंटेंस है वो अंटिल डेथ है? लाइफ सेंटेंस जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो लाइफ सेंटेंस की है वो अंटिल डेथ की है। वो जब तक ये लोग की ये सजा जो उनके अंतिम, हाँ, टिल लास्ट ब्रेथ। सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। दरअसल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस कारण कुल 77 आरोपी बन गए थे। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 हत्या और यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। पहली बार है जब एक साथ एक ही केस में इतने ज्यादा आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दे दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। 13 साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे कई परिवार, और ऐसे में अब 13 साल बाद ये फैसला सामने आया है। दरअसल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था, जिसकी वजह से कुल आरोपियों की संख्या 77 बन गई थी। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 हत्या और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया है। तो लंबे अरसे से कई परिवार थे जो न्याय का इंतजार कर रहे थे और इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में ये आज इंतजार खत्म हुआ है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। आपको 49 दोषी, आपको बता दें कि पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है और एक साथ इतने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 49 आरोपी हैं इस पूरे मसले में। तो वहीं अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 49 दोषी इस पूरे मामले में पाए गए हैं और साथ ही ये भी आपको बता दें कि 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने 13 साल तक सुनवाई की और उसके बाद यह अहम फैसला सामने आया है और इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना गया और इसी वजह से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में ये ब्लास्ट हुए। शाम 6:45 पर मणिनगर में हुआ था पहला धमाका। मणिनगर उस समय नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। 200 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 के गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ये धमाके किए थे।
अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात ब्यूरो हेड हरीश झाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, ये पूरा मसला आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए बेहद गंभीर ये मसला और काफी लंबे अरसे से वो परिवार भी न्याय का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये जो पूरा हादसा हुआ था या आतंकी हमला कह सकते हैं, आतंकी हमला जो हुआ था, प्रोसिक्यूशन ने ये थियरी एस्टैब्लिश की थी कि इन लोगों ने 2000 दंगों में जो मुस्लिम बिरादरों की हत्या हुई थी उनका बदला लेने के लिए और मोहम्मद समाज को डराने के लिए, देश में आतंकी भय फैलाने के लिए ये पूरी साजिश की थी। और शहर में, अहमदाबाद शहर में 25 जगह पे ब्लास्ट करवाए थे, जिसमें 56 जितने निर्दोष लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। यहाँ तक कि 2 ब्लास्ट हॉस्पिटल में किए गए थे। एक था सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर और दूसरा था एलजी हॉस्पिटल। और उसके पीछे काफी सारी स्ट्रेटेजी की गई थी कि भाई अगर ब्लास्ट में कोई भी इंजर होता है तो उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, तो हॉस्पिटल में जब लाएंगे तो बहुत सारी भीड़ होगी, तो इसलिए ये 2 जगह पे ब्लास्ट किए गए थे। ये पूरी की पूरी साजिश, ऐसा कहते हैं कि इसके लिए फंडिंग बाहर से हुआ था। ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे कि इसमें बाहर की कौन सी एजेंसी इनके पीछे थी, पर इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स की जो बैंड आउटफिट है सिमी, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके उनके स्लीपर सेल के द्वारा ये पूरे की पूरी आतंकी हमले की साजिश करके उसको अंजाम दिया गया था। हरीश जी, यानी कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। जब सेशन ट्रायल कोर्ट के सामने जो भी सबूत पेश किए जाते हैं, तो जो सेशन जज होता है उनको वो सबूत के आधार पर अगर लग रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस गिन के उनको सजाए मौत सुनाती है। गोधरा कांड में भी सेशंस कोर्ट, स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस गिना था, लेकिन जब डिफेंस ने, मतलब आरोपियों के वकील ने जब उसको हाईकोर्ट में अपील किया और हाईकोर्ट ने जब उसका जजमेंट दिया, तो उसने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर उन्हें नहीं माना था और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसमें भी अपील करने के बाद हाईकोर्ट में किस तरह से दोनों पक्ष अपनी बातें रखकर कोर्ट को किस तरह कन्विंस करते हैं उसके ऊपर है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इससे भी गिना हो सकता है कि सिर्फ 17 मिनट के अंदर 21 ब्लास्ट हुए थे और करीबन 30 जगह पे ये ब्लास्ट हुए थे और उसकी वजह से एक भय का माहौल भी पैदा किया गया था। और कोर्ट ने ये माना था कि अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में और भी आतंकी हमले हो सकते हैं। और इसी वजह से एक एग्जाम्पल के लिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर गिना हो सकता है। हरीश जी, मान के चले जो फैसला आया है वो ऐसे में एक नजीर भी होगा ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरीके की आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे। देखिए, कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि किसी भी केस में किसी भी आरोपी को इस तरह सजा दी जाए कि उससे बाकी लोग कुछ सीखे और गुनाह ना करे। पर ये जो आतंकवादी होते हैं या जिनका ब्रेन वॉश किया गया होता है, उन लोग को रोकना इतना आसान नहीं होता है। कई सारी केसेस में कोर्ट ने इस तरह के जजमेंट दिए हैं और इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं, वारदातें होती रहती है। जी बिल्कुल। और कोर्ट की ओर से जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको भी कुछ राहत का ऐलान किया गया है। देखिए, उसमें ऐसा है कि कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। उसमें 1 लाख रुपए जिसके परिवार से लोग मारे गए हैं और 50,000 रुपया जिनको ईजा हुई थी और जिनको कम ईजा हुई थी उनको 25,000 का कॉम्पनसेशन दिया गया है। पर आपको नहीं लगता 13 सालों का इंतजार बहुत लंबा हो गया? देखिए, इसमें बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने थे। करीबन 14,000 से भी ज्यादा पन्ने के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामाइन करना था। तो हर चीज में, हर केस में उनको अलग तरीके से क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए कोर्ट को काफी वक्त लगा और ये ट्रायल के दौरान करीबन 60 जज ने ये ट्रायल सुनी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा लंबा वक्त लगा। बिल्कुल, लंबा वक्त लगना भी था क्योंकि जिस तरीके से चार्जशीट के पन्नों की अगर हम नजर डालें या फिर पूरे मामले पर नजर डालें तो बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना था और उसके बाद ही फैसला आना था।
देखिए उसमें ऐसा है कि हर केस के लिए अलग एफआईआर की जाती है, हर केस के साथ दूसरे केस को जोड़ना होता है और उसमें उसकी किस तरह के भूमिका जुड़ी है ये एस्टेब्लिश करना और फिर फाइनली कि इन सभी 21 लाख में जैसे भटकल हो या सफदर नागौरी हो या और आरोपी हो, इन सब तक कहीं ना कोई रोड रहा था, ये एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए ज्यादा वक्त लगा था। हरीश जी, जो पूरा फैसला सामने आया इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इसमें दो चीज है, एक तो ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि आतंकवादी हमला था, दूसरा ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि भारत के बाहर से कुछ एजेंसियां या कुछ लोग हैं जो भारत में आतंकी हमले करवाना चाहते हैं और यहाँ के समाज में जो नाखुश लोग हैं उनका वो उपयोग करते हैं भारत के खिलाफ। बिल्कुल, और यही वजह है कि इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा ताकि फ्यूचर में भी ऐसी कोई गतिविधि सामने ना आए, ऐसी कोई घटना सामने ना आए। और हरीश जी, मेरी जानकारी के मुताबिक ये तो वो बम थे जो ब्लास्ट हुए, बाकी अगर ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, कुछ और बम थे जो ब्लास्ट नहीं हो पाए? नहीं, उसमें ऐसा है कि 8 जुलाई को यहाँ जो हुआ उसके दूसरे दिन सूरत में कई जगह पे बॉम्ब मिले थे, लेकिन वो बॉम्ब कहीं एक्टिव नहीं थे, तो खतरा कम था पर बॉम्ब प्लांट किए गए थे सूरत में। चलिए हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सज़ा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज़ जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज़ जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है।